मसीह यीशु के नाम से आप सबको मेरा सलाम। और मैं पास्टर सतवंत सिंह एक बार फिर से द वे के माध्यम से फेसबुक के ऊपर आपके साथ जुड़ा हूं इस रविवार की आराधना में। और परमेश्वर को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं आज के समय के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया है। और दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, बार गुजारे हुए कई हज़ार उन दिनों से वो दिन बेहतर है प्रभु जो मैं आपकी उपस्थिति में गुजारता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि ये समय आप हमारे साथ आराधना में प्रभु के कलाम को सुनते बिता रहे हैं, ये सबसे आशीषित आपके जीवन का एक समय हो सकता है। और सर्वप्रथम हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ द वे कलीसिया का, पास्टर जसकरण का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आपके साथ एक बार फिर से आमने सामने रूबरू होकर मैं प्रभु के कलाम को बांट सकूं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सप्ताह कहा था कि हम उसी संदेश को आगे बढ़ाएंगे जो मैंने आपके साथ बांटा था। तो आज दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है, मेरे साथ बने रहें। और आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम खोलें दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय, उसकी 14 आयत। और यहाँ पर प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और यही आयत जो है आज मैं आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इंग्लिश में और थोड़ा अच्छे से अनुवाद किया गया है। यहाँ पर लिखा है, इफ़ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में हैं। प्रभु आज हमारी प्रार्थना है, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और हमारे हृदय को प्रभु आप छेदें, हमारे विवेक को उपताड़ें प्रभु। और प्रभु हमारे मन को फिर से उस मार्ग पर लेकर आएं जो आपका मार्ग है। आज प्रभु आपके सामने जब हम हैं, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारे लिए प्रभु एक प्रोत्साहन का कारण हो। आज का वचन हमारी ज़िंदगियों में हमें मार्ग प्रदर्शित करने वाला हो। और पिछले सप्ताह जो हमने सुना प्रभु, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है ये वचन हमारी जीवन को बेदार करने वाला हो, एक आत्मिक बेदारी को इस वचन के द्वारा हम महसूस कर सकें और ऐसी हर एक शत्रु को और रुकावट को हम आपकी सहायता से अपने जीवन से निकाल कर फेंक सके प्रभु, जो हमें आप में बढ़ने से रोकती हैं। प्रभु इस समय को और जितने आपके प्रिय आपके बेटे बेटियाँ मुझे इस समय फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं या यूट्यूब पर सुन रहे हैं प्रभु, उन पर भी हम आशीष मांगते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें, अपने वचन से हमसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। और पिछले सप्ताह मैंने आपसे बात करी थी और जो हमारा संदेश है उसका शीर्षक रहेगा बेदारी के शत्रु। हालेलुया। हम में से प्रत्येक को हमारे जीवन में आत्मिक बेदारी की आवश्यकता है। लेकिन मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, यदि आत्मिक बेदारी को आना है तो वो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में आएगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बेदारी आएगी यदि हमें बेदारी की आवश्यकता है। और लेकिन मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ रुकावटें हो सकती हैं जो आपके और मेरे जीवन में हों, कुछ ऐसे छुपे हुए शत्रु कई बार जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। और इन आयतों में परमेश्वर ने उसकी बात सुलेमान से करी। और मैं आपसे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने मेरा पिछले सप्ताह का संदेश नहीं सुना तो इस संदेश को सुनने के बाद एक बार ज़रूर उस संदेश को भी सुनिएगा, तो आपको जो इसकी पृष्ठभूमि है प्रचार की सारी समझ आ जाएगी। लेकिन आज मैं दूसरे 2 शत्रुओं के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो बात करी थी, जो आपकी और मेरी आत्मिक बेदारी में आड़े आ सकती है, वो थी हमारा घमंड। क्योंकि इस वचन में प्रभु ने कहा, यदि मेरे लोग दीन हो, उसका अर्थ क्या है? कहीं ना कई बार आप और मैं दीन नहीं होते। कई बार हम परमेश्वर के सामने अपने अंदर घमंड को लेकर आते हैं और ऐसी कई चीज़ें मैंने आपको पिछले संदेश में बताई थी जो घमंड को प्रदर्शित करती हैं। तो यदि वैसी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हैं, हमें उन्हें निकालें अपने जीवन से और दीन हों, क्योंकि परमेश्वर दीनों को पसंद करता है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो मन से नम्र हैं।
हालेलुया। परमेश्वर नम्र व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर नम्र व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों से भी कहा था, चेलों के आपस में घमंड चल रहा था और प्रत्येक कोई उनके दाहिने बैठना चाहता था, कोई उनके बाएं बैठना चाहता था, आपस में बातचीत चल रही थी, कौन स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। और जब प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग में के राज्य में सबसे बड़ा वही है जो सबसे नीचे है और जब दूसरे का दास बने। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा स्वर्ग के राज्य में बड़ा वो है जो अपने आप को दीन करेगा, जो अपने आप को नम्र करेगा और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को देगा। आमीन। सो वहां पर भी एक ये दिक्कत थी, प्रभु के अपने चेलों में वहां पर ये दिक्कत थी, बड़ा कौन, बड़ा कौन। और कहीं ना कहीं घमंड था कि आज यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, यीशु के नाम से हम चमत्कार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां भी हो रही थी। और प्रभु यीशु ने आकर उन्हें महानता का सही रहस्य समझाया कि जो नम्र है वही तो महान है, जो नम्र है प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है। और इस स्थान पर भी प्रभु ने यही सिद्धांत सुलेमान को कहा कि यदि वो दीन हो, यदि वो घमंडी ना होकर दीनता के साथ मुझसे प्रार्थना करें। हालेलुया। तो पहला शत्रु जो आपको और मुझे मेरे जीवन से निकालना है वो घमंड है। दूसरा शत्रु जो आपको और मेरे जीवन में हमें देखना है वो है प्रेयरलेसनेस। क्योंकि प्रभु कहते हैं यदि वो दीन होकर प्रार्थना करे, हो सकता है वो प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन घमंड में होकर, दीनता में होकर नहीं, और यहाँ हो सकता है वहां पर वो प्रार्थना कर ही नहीं रहे थे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं यदि वो दीन हो और प्रार्थना करे। सो दूसरा शत्रु जो आपकी और मेरी आत्मिक बेदारी को रोक सकता है वो है प्रेयरलेसनेस। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेट अस टर्न अवर प्राइड टू ह्यूमिलिटी। आइए हम अपने घमंडों को नम्रता में बदल डालें और हमारी प्रार्थना ना करने की आदत को प्रार्थना में बदल डालें, जो प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठना सीखना है। आमीन। सो मैंने आपसे कहा था कि यदि हम मसीह यीशु का जीवन भी देखें, प्रभु यीशु का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ एक जीवन था। हम प्रार्थना करनी सीखें। और प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। ये एक ऐसी आयत है जो सदा मुझे प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करती है। जब जब मैं भी कभी ढीला पड़ जाता हूँ, प्रभु का ये वचन मुझे याद आता है कि मुझे जागते भी रहना है और प्रार्थना भी करते रहना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जागते रहते हैं वो प्रार्थना करते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं वही जागते रहते हैं आत्मिक तौर से। हालेलुया। सो दूसरा शत्रु जो हमारे आत्मिक वृद्धि के आगे आ सकता है, जब बेदारी के आगे आ सकता है, वो है प्रार्थना की कमी। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि बेदारी को आना है तो वो प्रार्थना में आएगी। और मैंने एक बार पिछली बार भी कही थी कि आज हमारी कलीसियाएं अपने पैरों पर खड़ी तो हो चुकी हैं लेकिन मर रही हैं, क्योंकि वो अपना जीवन घुटनों पर नहीं बिता रही, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रही। हमें आवश्यकता है, मैं विश्वास करता हूं बाइबल के अनुसार हम अंत के दिनों में जब जी रहे हैं, परमेश्वर ऐसी कलीसिया की खोज करते हैं जो नम्र होकर प्रार्थना में अपना समय बिता सके। सो आइए अब हम अपने आज के संदेश की ओर चलें। जो तीसरा शत्रु जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने जो तीसरी बात उनसे कही, तीसरा सिद्धांत जो उनके सामने रखा, तीसरा दिशा निर्देश जो उन्हें दिया वो ये है, वहां लिखा है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर। प्रभु क्या कह रहे हैं यहां पर? मेरे दर्शन के खोजी होकर। और इंग्लिश में लिखा है यहां पर, एंड सीक माई फेस, शैल हम्बल देमसेल्फ एंड प्रे एंड सीक माई फेस, एंड सीक माई फेस। इसका अर्थ क्या है? तो मैं तीसरे शत्रु की बात यहां पर करना चाहता हूं। तीसरा शत्रु है हमारी गलत प्राथमिकताएं, गलत प्राथमिकताएं, जहां अस्थिर प्राथमिकताएं। क्योंकि यहां पर प्रभु उनको जो आज्ञा दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, वो प्रभु कह रहे हैं इफ दे सीक माई फेस। इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने परमेश्वर के खोजी होना छोड़, वो परमेश्वर के दर्शन के खोजी नहीं थे। कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनके आसपास की वस्तुओं ने, भौतिक वस्तुएं ने, संसारिक वस्तुएं ने और उनके स्वयं की प्राथमिकताओं ने वो स्थान को ले लिया था जो स्थान उनके जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए था। मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, यदि हम सच में परमेश्वर के भक्त हैं, यदि हम सच में मसीह यीशु के चेले हैं, शिष्य हैं, हमारे जीवन में केवल एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, वो ये है परमेश्वर, कुछ और नहीं। और यहां पर परमेश्वर उनसे कहते हैं इफ दे सीक माई फेस, यदि वो मेरे दर्शन के खोजी हों। तो इस सवाल के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं, आज हम किसकी खोज में लगे हुए हैं? प्रभु ने अपने लोगों से कहा, प्रभु ने कहा यदि मेरे लोग, और यहां जो तीसरी बात है, यदि वो मुझे खोजें, जिसका अर्थ है कैसे खोजना,
एक तरीके के साथ, विद अ मेथड व्हेन यू सर्च थिंग्स, आप प्रतिक्रिया करते हैं और खोजते हैं, विशेष करके प्रभु की उपस्थिति में बैठकर जब आप उसके दर्शन के खोजी होते हैं, आराधना में और प्रार्थना में जब आप उसे खोजते हैं, आप उसकी खोज करते हैं, आपके अंदर एक प्यास उठती है। आप देखिए, जब आपको और मुझे प्यास लगती है, हम कैसे भागते हैं इधर उधर, क्या पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। प्रभु चाहते हैं ऐसी प्यास हमारे अंदर भी उठे, जैसा दाऊद भजन 42 में भी कहता है, प्रभु जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है जब प्यासी है, मैं भी आपके लिए हाँफता हूँ, मेरा प्राण आपके लिए प्यासा है। हालेलुया। कि ऐसी प्यास आज हमारे अंदर पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं इजराइलियों के जीवन में वो प्यास बुझ चुकी थी। और प्रभु कहते हैं, इफ दे सीक माई फेस, यदि वो मेरे दर्शन के खोजी हों, तो परमेश्वर की खोज करना, उन्हें ढूंढना, उनकी उपस्थिति को ढूंढना, तड़प के साथ ढूंढना, भूख के साथ ढूंढना। और बाइबल कहती है वो लोग जो परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम, इससे पहले कि हम तृप्त किए जाएं, इससे पहले कि हमारे जीवन में बेदारी आए, इससे पहले कि हम अपने जीवन में उस आत्मिक जोश को देखें, हमारे अंदर भूख होने की आवश्यकता है, हमारे अंदर वो तड़प होने की आवश्यकता है, प्यास होने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु की खोज करें, जब हम प्रभु को खोजें, जब हम प्रभु के साथ बैठे। मैं आपसे बताऊं, और इसका अर्थ क्या है हम आगे इस बात को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात वहां लिखी है, यदि वो मेरे दर्शन के खोजी, इफ दे सीक माई फेस, आमीन, कि वो खोजे परमेश्वर को देखने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जो लोग प्रभु को खोजते हैं, प्रभु उन्हें मिल जाता है। और यहां पर जो शब्द आया है, मेरे दर्शन के खोजी हों, उसका अर्थ है एक दिशा से मुड़कर सही दिशा की ओर आ जाना। हालेलुया। जब हम अपने तरीकों से कार्य कर रहे थे, अपनी चीजों को खोज रहे थे, प्रभु उनसे कह रहे हैं जरूरी है कि वो मुझे खोजना शुरू कर दे, उनको देखना आमने सामने। और एक ऐसी प्रार्थना प्रभु के दास मूसा ने भी करी थी। वो कहता है, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, लॉर्ड आई वांट टू सी योर ग्लोरी, लॉर्ड आई वांट टू सी योर ग्लोरी। और प्रभु ने मूसा को अपनी महिमा दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि उसके अंदर एक खोज थी, उसके अंदर वो एक भूख थी प्रभु के लिए, उसके अंदर बेदार होने की भूख थी, प्यास थी। और एक प्रार्थना उसने प्रभु के सामने दीन होकर करी, लॉर्ड आई वांट टू सीक योर फेस, लॉर्ड आई वांट टू सी योर ग्लोरी। हालेलुया। और बाइबल बताती है प्रभु ने उसकी इस मनसा को पूरा किया। हालेलुया। प्रभु ने उसकी मनसा को पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो दीन हुआ, उसने प्रार्थना करी और उसके अंदर खोज थी। ही वाज सीकिंग गॉड, नॉट एनीबॉडी एल्स। हालेलुया। वो परमेश्वर को प्राथमिकता देकर खोज रहा था। मूसा का जीवन परमेश्वर के ऊपर आधारित था, प्रभु उसकी प्राथमिकता बन चुके थे। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम अपने जीवन में प्राथमिकताओं को ही प्राथमिकताएं दें। और ये स्थान पर परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहे हैं। गॉड इज गिविंग देम अ कॉल। हालेलुया। क्या कॉल है यहाँ पर? कि वो अपनी सहायता के लिए, अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए अपने आसपास ना देखकर मेरी ओर फिरें, वो मुझे देखें। हालेलुया। कई बार अजीजों, जब हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं, हम अपनी सहायता को इर्द गिर्द खोजते हैं। हमें लगता है हमारे जीवन का उद्देश्य हमें अपनी आसपास की वस्तुओं में, अपने मित्रों में, समाज में प्राप्त होगा। उनका भी हमारे जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य है, लेकिन प्राथमिकता की मैं जब बात करता हूं, हम आसपास खोजते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सच्चे मसीही का जो उद्देश्य है, जो उसकी सहायता है, वो प्रभु की ओर से आती है। और मुझे अच्छा लगता है जब भजनकार 121 भजन में कहता है, वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। वो अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाता है। आमीन। वो अपनी आंखें ऊपर की ओर लगाता है। मैनी ए टाइम हम अपने जीवन में जब हमें सहायता की आवश्यकता है, बेदारी की आवश्यकता है, हम सोचते हैं हम बेदारी की सभाओं में जाएंगे तो बेदारी प्राप्त होगी। हम सोचते हैं कोई हमारे ऊपर तेल लगाकर, अभिषेक कर कर हमारे लिए प्रार्थना करेगा, तब हम बेदार होंगे। हम दूसरों से कहते हैं हमारी बेदारी की प्रार्थना करें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि बेदारी को आना है तो ये स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। आमीन। यदि अभिषेक को आना है तो ये स्वर्ग से आएगा। बाइबल बताती है पेंटेकोस्ट के दिन, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम, वो 120 लोग परमेश्वर की खोज में थे। वो उस वायदे की खोज में थे जो यीशु मसीह ने कहा था, जब तक पवित्र आत्मा ना आए। और बाइबल कहती है जब वो खोज कर रहे थे, पतरस उठा, वो कहता आओ भाइयों हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना जब वो कर रहे थे, दीन होकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को खोज रहे थे, उसको प्राथमिकता दे रहे थे, उसे पुकार रहे थे,
तब स्वर्ग से पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उतर आया और पवित्र आत्मा ने उन्हें अपना मंदिर बना लिया और वो आत्मा से भर गए, उनको समर्थ प्राप्त हो गई, वो बेदार हो गए। वही पतरस जो पहले डरा हुआ था, वो छिप रहा था, यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, वही पतरस वहां पर निडरता से खड़ा होकर प्रचार करने लग गया कि यीशु ही प्रभु है, वही मसीह है। हालेलुया, व्हाट अ जॉय व्हेन यू सी गॉड। और कैसी प्राथमिकता जब बदलती है, उसने अपने जीवन में जोश को देखा। हालेलुया, हमें आवश्यकता है वैसे ही अपने जीवन में परमेश्वर की खोज करने की। हालेलुया, परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाने की। हालेलुया, जब परमेश्वर हमारे जीवन जीने का तरीका हो जाए। आमीन। सो दे आर कॉल्ड अपॉन टू मेक गॉड देयर प्राइमरी फोकस एंड देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पर प्रभु उनको पुकार रहे थे ताकि वो परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता और अपने जीवन जीने का केंद्र बना डालें। सो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बेदारी उन लोगों के पास नहीं आती जो बेदारी को खोज रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। Many people are seeking anointing, many people are seeking revival and so things, blah blah blah। बहुत सारी चीज़ों को हम खोज रहे हैं, लेकिन बेदारी उन लोगों के पास नहीं आती जो बेदारी को खोज रहे हैं। बेदारी उन लोगों के पास आती है जो उसको खोज रहे हैं, जो बेदारी को बेचता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। और यदि उस बेदारी को आना है, यदि उस अभिषेक को आना है, और यदि उस जोश को आना है जैसा प्रेरितों में था, पहली कलीसिया में था, जो प्रभु के लिए जान देने तक के लिए भी तैयार थे, तो ये प्रभु की उपस्थिति में होगा। ये तब होगा, प्रभु कहते हैं, जब मेरे लोग मुझे खोजेंगे। व्हाट अ पेन जब प्रभु के लोग प्रभु को ना खोजें, जब उसके कहलाने वाले उसकी ओर आंखें ना लगाएं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी तक इसी बातों में फंसे हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या करेंगे। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को खोजता है जो उसके भूखे और प्यासे हो, और तब परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है अपने लिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये योग्यता के बारे में नहीं है। प्रभु योग्य है सब करने के, ये उपलब्धता के बारे में है। और जितने लोग प्रभु के लिए उपलब्ध हैं, प्रभु उन्हें अपनी योग्यता में योग्य बनाकर इस्तेमाल करता है। और पौलुस इस रहस्य को समझ गए थे जब उन्होंने लिखा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें। हालेलुया, हालेलुया। आर यू अवेलेबल फॉर गॉड विद योर डिसेबिलिटीज? क्या आप उपलब्ध हैं अपनी अयोग्यताओं के साथ परमेश्वर के लिए? यदि हैं तो परमेश्वर तैयार है आपको और मुझे योग्य बनाने के लिए, अपने राज्य में इस्तेमाल करने के लिए। और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो प्रभु से कह सके। व्हाट डज दैट मीन? आप किसे खोजते हैं? मैं बताना चाहता हूं, जिसकी आपको आवश्यकता है, जिससे आप प्रेम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसकी खोज करते हैं। एक बार उसका दर्शन हो जाए, एक बार वो दिख जाए, कुछ समय में उसके साथ बिता लूं, थोड़ी सी मैं बात कर लूं। आमीन। जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनसे बात करने की इच्छा करती है। मुझे अभी तक याद है जब मैं मेरे बाइबल की शिक्षा के लिए कॉलेज में पढ़ रहा था, क्योंकि मैं मेरी माताजी पिताजी से बहुत प्रेम करता हूँ, हर समय मेरे अंदर एक लालसा रहती थी कि मैं उनसे बात करूँ, उनसे जाकर मिलूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम था। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ खोज होती है, और जहाँ खोज होती है वहाँ पर मिलने का बिल्कुल आपके पास विकल्प है। प्रभु ने कहा, इफ दे सीक माई फेस। हालेलुया। प्रभु मिलना चाहते हैं। डू यू लव गॉड? क्या प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रभु चाहते हैं हम उनसे प्रेम करें, इसलिए नहीं कि वो आशीष देते हैं, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर है, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन की आज एक सच्चाई बन चुकी है। मैं यीशु मसीह का पीछा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आशीष देते हैं, वो छुटकारा देते हैं, वो चंगाई देते हैं। आमीन, हालेलुया। वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो समर्थी है। लेकिन मैं उनका पीछा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। वो ही परमेश्वर है, और प्रभु की तो आराधना की जाती है। हालेलुया। उसके तो चरणों में गिरा जाता है, उसकी वंदना की जाती है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, उसको सिंहासन पर रखा जाता है। हालेलुया। उसको प्रथम स्थान दिया जाता है। आमीन। और यही बात हमारी आत्मिक आराधना में भी दिखनी चाहिए। जब हम आराधना करते हैं, यदि प्रभु हमारी प्राथमिकता है तो उसमें प्रेम मिलेगा। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, अफीसियों की कलीसिया को जो सबसे पहला संदेश अफीसियों की कलीसिया को दिया गया, और मैं विश्वास करता हूं हमें दिया गया, वो ये था, प्रभु ने कहा, अफीसियों तू सब बातों में अच्छा है, लेकिन एक बात मुझे तेरे विरोध में कहनी है, तूने अपना पहले सा प्रेम त्याग दिया है।
वेरी डेंजरस। प्रभु क्या कंप्लेन कर रहे हैं? तूने अपना पहले सा प्रेम त्याग दिया है फीसियो। जब तूने शुरू किया था तो मुझसे प्रेम रखता था, लेकिन अब तूने वो प्रेम त्याग दिया है, क्योंकि तेरा प्रेम अब शायद सेवकाई के लिए हो चुका है, तेरा प्रेम अभिषेक के लिए हो चुका है, आत्मिक आराधना के लिए हो चुका है, तेरे टैलेंट्स के लिए हो चुका है, मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए हो चुका है। लेकिन वो दिन कहाँ रहे जब तू मुझे खोजता था, तू मेरा प्रेमी था। मुझे एक ही बात तेरे विरुद्ध कहनी है, अफीसियो, तेरा पहले सा प्रेम कहाँ पर है? आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ अजीजों, आज हमारा पहले सा प्रेम कैसा है? हाउ इज अवर फर्स्ट लव? या आज हमारा पहला प्रेम कौन है? क्या वो प्रभु हैं या वो सेवा है जो हम कर रहे हैं? मुझे दुख लगता है, मुझे कहने दीजिए, बहुत सारे लोग आज प्रभु की आराधना ना करके सेवकाइयों की आराधना कर रहे हैं। दे आर वर्शिपिंग द मिनिस्ट्रीज एंड द मिनिस्टर्स। वो हमारे जैसे पादरियों की आराधना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पादरियों की आराधना करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप आराधकों की आराधना करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप बुलाए गए हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। वही आराधना के योग्य है, वो आराध्य है, वो योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो समर्थी, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, और मनुष्य उसका स्थान नहीं ले सकता। आइए हम इस पाप से निकले। आज कलीसिया में यह पाप घुस चुका है, जब लोग यीशु को खोजने के बजाय हम जैसे तुच्छ दासों की खोज करते हैं। प्रभु को खोजे। प्रभु ने यही बात इजराइलियों से कही, सुलेमान को दर्शन देकर कही, यदि वो मेरे दर्शन के खोजी हों। आमीन। सीकिंग हिम विल ब्रिंग रिवाइवल टू हिज चर्च। प्रभु को खोजना कलीसिया में और आपके मेरे जीवन में बेदारी को लेकर आएगा। और एक आयत मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं आपके साथ, यशायाह उसका 55 अध्याय और उसकी 6 आयत। जब तक यहोवा मिल सकता है, कब तक? जब तक। और मैं आपको बताऊं, यहोवा हर समय उपलब्ध है, क्योंकि बाइबल कहती है मेरा प्रभु ना सोता है ना ऊँघता है। गॉड इज गॉड, ही डोंट नीड स्लीप। वो सोता नहीं है और वो ऊँघता भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे प्रभु को तो प्रेम करने की इच्छा होती। यहाँ लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। सीक गॉड until you find him। उसको खोज करें जब तक आप उसको पा ना लें। एक भूख रखें अपने अंदर, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। और कब तक वो निकट है? हमेशा वो निकट है। He is omnipresent, he is everywhere। हालेलुया। वो हर जगह पर है। हर जगह में तो नहीं है, लेकिन हर जगह पर है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। हालेलुया। वहां लिखा उसको पुकारो। उसको हमें पुकारने को, यदि मेरे लोग दीन होकर मेरे सामने प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों। हालेलुया। और यदि आज हम ईमानदार रहें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपके जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? आपके जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? क्या वो आपकी नौकरी है? क्या वो आपका परिवार है? क्या वो आपके मंगेतर हैं, पत्नी है, पति है? या आपकी कुछ आदतें आपकी प्राथमिकताएं बन चुकी हैं? या वो परमेश्वर है जिसके साथ आप जीवन जीना चाहते हैं, जिसके साथ आपके दिन की शुरुआत होती है, जिसको याद कर कर आप हर निर्णय लेते हैं? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारी प्राथमिकता ना होकर वस्तुएं हमारी प्राथमिकता बन जाती हैं, तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है, हमारे जीवन में संतुलन नहीं रहता। लेकिन जब परमेश्वर हमारी प्राथमिकता बन जाते हैं तो क्या होता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं हम उसी बात में अपना मन लगाते हैं। जिस बात की परवाह परमेश्वर करते हैं वही हमारी परवाह की चीज़ें बन जाती हैं। जिन चीज़ों में परमेश्वर की रुचि है वही हमारी रुचि बन जाती है। हालेलुया। आमीन। और जब हम उसके दर्शन के खोजी हो जाते हैं, जब हम प्रभु को प्राथमिकता देते हैं, तो क्या होता है? जब प्रभु हमारी प्राथमिकता बन जाते हैं, और हम कैसे कर सकते हैं ये? प्रभु को अपने सप्ताह का पहला दिन देकर, रविवार जो प्रभु का दिन है, हम उनके साथ समय बिताएं। अपनी आमदनी का पहला भाग देकर हम प्रभु को आगे रख सकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु को ऑनर कर सकते हैं, जो खुदा का कलाम कहता है। अपने हर एक निर्णय में परमेश्वर को आगे रखकर, याद कर कर हम उनको प्राथमिकता दे सकते हैं। आमीन। और जैसा भी हम जीवन जिए, हम याद रखें क्या ये प्रभु को पसंद आ रहा है कि नहीं है। तब पता चलेगा हम प्राथमिकता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आमीन। जिन चीज़ों को परमेश्वर का ध्यान खींचता है, उन्हीं चीज़ों को
हमारा ध्यान भी खींचे। एक प्रभु के दास ने एक ऐसी प्रार्थना करी जो मुझे आज तक अद्भुत लगती है। वो कहता है, परमेश्वर, जिन बातों से आपका हृदय दुखी होता है, मेरा हृदय भी दुखी हो, और जिन बातों से आपका हृदय प्रसन्न होता है, मैं उन्हीं बातों में रुचि रख सकूं परमेश्वर। हालेलुया। एक बड़ा अच्छा गीत है जो मुझे अच्छा लगता है। उस वहाँ पर यूँ लिखा है और हम उसको यूँ गाते हैं, जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, सिखा मुझे आत्मा प्रभु, वचनों को समझूं, भेदों को जानूं, ज्योति दे आत्मा प्रभु। प्रभु जहाँ तू ना जाए चाहे वहाँ मैं ना जाऊं, जो तू ना चाहे वो मैं ना करूं, लेकिन एक ही इच्छा प्रभु मेरी है कि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। हालेलुया। कैसे हम पहचान सकते हैं कि हम परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं कि नहीं? जब परमेश्वर की इच्छा हमारी उच्च इच्छा के ऊपर प्राथमिकता हम देते हैं। हालेलुया। जब मैं कहता हूं प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह के समान, तब हम प्रभु को प्राथमिकता देते हैं। और जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान कहते हैं जरूरी है कि मैं घटूं और वो बढ़े, तब हम प्रभु को प्राथमिकता देते हैं। और जब हम पौलुस के समान कहते हैं कि मेरा जीना मसीह और मरना नफा है, हम तब परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। जब हम दाऊद के समान कहते हैं कि एक ही इच्छा मेरे अंदर है, एक ही अभिलाषा, देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई डिजायर इज टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, कि मैं उसके धाम में सर्वदा वास करूं, तब हम प्रभु को प्राथमिकता देते हैं। सो यदि हम जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है, तो ये 3 सवाल अपने आप से आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल, ऑन व्हाट एक्टिविटी डू आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम? कौन से दिन की क्रियाओं या कार्यों के ऊपर मैं अपने दिन का सारा समय बिता रहा हूं? कौन सी ऐसी चीज है? आप इस बात को अपने जीवन में जांचें। मैं काफ़ी चीज़ें गिनवा सकता हूं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। दूसरी बात आपको जो पूछनी है वो ये है, ऑन व्हाट डू आई स्पेंड द बल्क ऑफ माई मनी? किन बातों में मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ? क्या वो प्रभु का राज्य है या संसारिक वस्तु हैं? तीसरी बात जो आपको और मुझे अपने आप से पूछनी है वो ये है, ऑन व्हाट डू आई फोकस माई थॉट्स? पूरा दिन मेरे अंदर क्या विचार चलते रहते हैं? किन बातों की ओर मेरा ध्यान है? क्या वो प्रभु का राज्य है, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, सुसमाचार की प्रगति, कलीसिया का बड़ा जाना, या कुछ और चीज़ें हैं? आप अपने आप को जान सकते हैं। मेरी सोचें कहाँ पर हैं आज? मैं अपना सारा समय कहाँ बिता रहा हूँ? आप इस बात को खोजें। आमीन। मैं कुछ चीज़ों को अभी क्या बोलते हैं केंद्र नहीं करना चाहता, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि आप और मैं अपने जीवन का ज़्यादा समय कहाँ बिता रहे हैं, हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और हमारी सोचें कहाँ पर अधिकतर समय फोकस होती हैं। मुझे दाऊद अच्छा लगता है, वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। आमीन। सो ही वाज फोकस्ड ऑन हेवन। सो ये चीज़ें हम अपने आप में खोजें, अपने आप में देखें कि मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए हम प्राथमिकता को प्राथमिकता दें, हम प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दें। आमीन। और प्रभु हमारे जीवन की प्राथमिकता बन जाए, प्रभु हमारे जीवन में पहले स्थान को ले। और क्योंकि हम अपने जीवन में क्यों बेदारी नहीं देख पा रहे? क्योंकि जो स्थान प्रभु का है वो कई और वस्तुओं ने ले लिया है। आज हम उन वस्तुओं को अपने जीवन से दूर करें और प्रभु को हम प्राथमिकता देकर उनको आदर दें, परमेश्वर को प्राथमिकता दें। और प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरे लोग मेरे दर्शन के खोजी हों, और आगे लिखा है यदि वो अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। और इंग्लिश में भी मैं पढ़ना चाहूँगा, इस स्थान पर इस प्रकार से लिखा है, एंड टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज, टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज। तो यहां परमेश्वर उन लोगों को अपने बुरे चाल चलन से फिरने की बात कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है, जो चौथा शत्रु बेदारी के आड़े आ सकता है वो है पाप, या छुपा हुआ पाप, या ऐसा पाप जिसको हम समझना नहीं चाहते, या ऐसा पाप जिसके हम कई बार अंगीकार नहीं करते और हम माफ़ी मांगना नहीं चाहते। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उनको एक और बुलाहट दी है कि यदि मेरे लोग अपने पापों से फिरें, अपने बुरे मार्गों से फिरें, अपने बुरे चाल चलन से फिरें, तो स्वर्ग से मैं उनकी सुनूंगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि वो अपने
पाप से क्षमा प्राप्त कर कर पवित्रता के रास्ते को अपना लें। लेकिन इज़राइल के साथ एक बड़ी दिक्कत थी। यदि आप न्यायों की किताब विशेष करके पढ़े, उनके जीवन में पाप बार बार घूम कर आता है। वो पाप करते थे, प्रभु का वचन आता था, न्याय होता था, वो अनुशासित होते थे, वो पश्चाताप करते थे, और उसके बाद फिर से कितने साल आशीष रहती थी, उसके बाद वो फिर से पाप में पड़ जाते थे। और इसको कहा जाता है सिन सर्कल। वो पाप के उस चक्कर में फंस चुके थे। और इज़राइलियों के साथ एक दिक्कत हो चुकी थी कि वो परमेश्वर की भलाई को हल्के में ले रहे थे, वो परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में रह रहे थे। और ऐसी ही चीज़ें आज हमारी कलीसियाओं में भी पाई जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना, ओ मैं बचाया जा चुका हूँ, मुझे मोक्ष मिल चुका है, और अब मैं यदि पाप भी करूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोग पाप को हल्के में लेते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग सिन फॉर ग्रांटेड, यू आर टेकिंग द होलीनेस ऑफ गॉड फॉर ग्रांटेड। यदि आप और मैं अभी भी प्रभु में आने के बाद पवित्र जीवन जीने की चेष्टा नहीं कर रहे, तो हम परमेश्वर की पवित्रता को शायद हल्के में ले रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु कहते हैं लेवी व्यवस्था 19:2 में, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। पहला पत्रस पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पत्रस भी वहां लिखते हैं, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि स्वयं प्रभु पवित्र है और वो चाहते हैं कि तुम भी पवित्र बनो। और यही प्रभु की बुलाहट इस समय इज़राइल के लिए भी थी। और कई लोग परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, और वो अनुग्रह को पाप करने का अवसर बना देते हैं। वो कहते हैं अनुग्रह हुआ है, और इसका शायद अर्थ यही है कि हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह बहुतायत से हो। दे आर टेकिंग गॉड्स ग्रेस फॉर ग्रांटेड। वो प्रभु के अनुग्रह को हल्के में ले रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, छुपा हुआ पाप में जीवन जी रहे हैं। कुछ पाप हैं जो हमारे जीवन में छुपे रहते हैं, ऐसा जीवन जो शायद किसी को नहीं पता। हम पब्लिक में तो सही हैं, लेकिन हम प्रभु के सामने सही नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम बेफिक्र होकर पाप कर रहे हैं, उसके भी निष्कर्ष आएंगे। और बाइबल कहती है, प्रभु कहते हैं, यशायाह यदि हम उसका 59 पढ़ें, 59 उसकी दूसरी आयत पढ़े, तो वहाँ पर आइए हम देखें खुदा का वचन क्या कहता है उनके लिए जो पाप में बने रहते हैं। वहाँ पर लिखा है, एक से मैं पढ़ना चाहूँगा, सुनो, ध्यान दो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे धर्म के कामों के ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है और वह नहीं सुनता। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम आज भी पाप में जीवन को अपना रहे हैं, यदि आज भी हम पाप में बने रहे हैं, उसके सबसे पहला एक निष्कर्ष निकलेगा, आपकी और मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएंगी, उसके उत्तर नहीं आएंगे। सिन कैन हिंडर्स योर प्रेयर लाइफ, सिन कैन हिंडर योर प्रेयर। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, यदि ऐसे पाप हैं जिनको हम अपने प्रभु के सामने माना नहीं जा, हल्के में ले रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हमारे प्रभु के कान हमारी प्रार्थनाओं के लिए बंद हो जाते हैं। भजन संहिता 66 का 18 भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आइए मेरे साथ खोलें भजन 66 उसका 18 आयत हम देखेंगे। यहाँ पर भजनकार देखिए क्या लिखता है। वो कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आमीन। सो वो कह रहा है यहाँ पर कि यदि मेरे मन में अनर्थ होता, यदि मेरे मन में पाप होता, यदि मेरे मंतव्य सही ना होते, यदि मेरा विवेक प्रदूषित होता, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्या अब भी हम पाप को हल्के में लेंगे? क्या हम पाप में जीते रहेंगे? हम अनदेखा करेंगे, ओ ये तो कौन सा बड़ा पाप है। आज एक बड़ी अजीब सी चीज़ कलीसिया में आ चुकी है, छोटा पाप बड़ा पाप, छोटा पापी बड़ा पापी। वो कहते हैं ना जी ना मैं वैसा नहीं हूँ, ना जी ना मैं वैसा नहीं हूँ। ऐसे लोग प्रभु से आशीष नहीं पा सकते। और शायद यही जो रवैया है हमारी बेदारी के आगे भी आ रहा है। छोटा पापी बड़ा पापी, छोटा पाप बड़ा पाप। कोई भी पाप छोटा बड़ा नहीं होता, पाप पाप है और वो परमेश्वर की पवित्रता को प्रदूषित करता है। क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम पवित्र बने, और यदि हम प्रभु के साथ संबंध में घनिष्ठता में बने रहना चाहते हैं तो जरूरी है एक विश्वासी, एक शिष्य, एक पवित्र किया गया व्यक्ति जो यीशु के लहू से धुला है, वो पवित्र जीवन जिए। और एक और आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 15 का 8। नीति वचन 15 का 8। और यहां पर इस प्रकार से खुदा का कलाम कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है।
तो जो दुष्ट लोग हैं, जो पाप में बने रहते हैं और जो मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी पाप को नहीं त्यागते, पाप के जीवन को चुनते हैं, बाइबल कहती है उनके बलिदानों को प्रभु ग्रहण ही नहीं करता। धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण नहीं किया जाता, उनकी स्तुति आराधना को प्रभु ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वहां से दुर्गंध आती है उस पाप की जो छुपा हुआ है। बाइबल कहती है, प्रभु ने शमूएल से कहा, शमूएल, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन यहोवा दिलों को जांचता है, वो मन को जांचता है, वो भीतर देखता है। हमारे भीतर आज क्या है? हालेलुया। हम प्रभु को कैसा जीवन हम जी के दिखा रहे हैं। आइए एक और आयत हम पढ़े, नीति वचन 28:9, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना मन परमेश्वर के कलाम की ओर से मोड़ लेता है, ये एक चिन्ह है। वो व्यक्ति जो पाप में जीवन जी रहा है, वो परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं दिखाता, वो परमेश्वर के वचन को अनसुना करता है। और जब प्रभु का वचन वो सुनता भी है, तो वो उसको ऐसे करता है कि उसने सुना ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मलाकी जब आप पढ़ेंगे, मलाकी एक ऐसी पुस्तक है जहां एक बड़ा खतरनाक पाप वहां याजकों ने कर दिया था। वो पाप पता क्या था? वो था इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, जानकर भी अनजान बनना, जानकर भी अभिज्ञ बनना। ना जी ना, हमको पता ही नहीं है। प्रभु वहां पर कह रहे हैं, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? और लोग कह रहे हैं, हमने कहां पर प्रभु आपका आदर नहीं किया। तो जानकर भी अनजान बन रहे थे। और कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं, हम जानकर अनजान बनते हैं। हम अपने पापों को अलग अलग बहाने लगाकर उसको बताने की कोशिश करते हैं। मैं उसके कारण ऐसा बना, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, इस कारण मैं पाप में बढ़ गया। वी हैव सो मैनी एक्सक्यूजेस। हमारे पास सब वो बहाने हैं जो हम लगा सकते हैं। लेकिन कृपा किन पर होगी? जो मन के दीन हैं, जो आकर बस प्रभु से कहे, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। हालेलुया। नो एक्सप्लेनेशंस टू गॉड, ही नोज एवरीथिंग। कोई परिभाषा नहीं प्रभु के सामने, वो सब जानता है। यदि वो दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर वो प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चालों से फिरें। प्रभु चाहते हम अपनी बुरी चालों से फिरें। प्रभु चाहते हैं हम उस पाप से बचें। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे पाप हो सकते हैं। यदि आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के मन के मुताबिक व्यक्ति दाऊद को कहा गया है, लेकिन जब उसने बैतसैदा से पाप किया था, जब उसके पति उरिया को उसने वहां पर मरवाया रणभूमि में, वो कहां पर था? बाइबल कहती है दाऊद को असल में एक राजा होने के नाते मैदान में सबसे आगे लड़ाई में होना था, लेकिन इस समय वो अपने राजमहल में आनंद कर रहा है। और बाइबल कहती है वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, इससे पहले कि वो जाकर बैतशेबा से पाप करता। तो मेरा सवाल यह है, दाऊद आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे क्या सोच रहे थे? देयर वॉज अ हिडन सिन इन हिज हार्ट। उसके दिल में वो पाप था। मैं आपको बताऊं, दाऊद ने कई दानवों को मारा, दाऊद ने कई गोलियात जैसे तगड़े लोगों को मारा, लेकिन एक दानव से, एक बहुत बड़े दानव से दाऊद भी हार गया था। वो था व्यभिचार, वो था व्यभिचार, वो था व्यभिचार। मैं दोहराना चाहूंगा, आज हमारे समाज में जिस समय में हम जी रहे हैं, व्यभिचार ने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डालकर रखी है। मुझे दुख लगता है, मुझे कहने दीजिए, आज हमारी जो पीढ़ी है, आज जो जवान पीढ़ी है, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो पोर्नोग्राफी के शिकार हो चुके हैं। अश्लील चित्रों को, अश्लील वीडियोस को वो देखते हैं, उसके बाद उनकी मानसिकता खराब हो जाती है। और यही कारण बन रहा है, क्योंकि चीज़ों को अंदर से उभारा जा रहा है, गलत इच्छाएं आ रही हैं, व्यभिचार बढ़ रहा है और लोग पाप कर रहे हैं, बहुत सारे पाप कर रहे हैं। मुझे दुख लगता है जब छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार के बारे में मैं सुनता हूं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे देश पर तू दया कर, लेकिन दया कैसे होगी जब हम पश्चाताप ही नहीं कर रहे, जब हम अपने बुरी चीजों से मुड़ नहीं रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, एड्स का जो प्रतिशत है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है और लोग मन नहीं फिरा रहे, वो अपने पाप का पश्चाताप करना नहीं चाहते। जब हम उन्हें कहते भी हैं आपने पाप किया और यीशु आपके पापों को छुटकारा दे सकता है, प्रभु यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा, वो कहते हैं हमने पाप किया ही नहीं। अपने पापों के लिए अविज्ञ होना, मैंने पाप किया ही नहीं, शायद मैं वैसा नहीं हूं, मैं उस पापी जैसा नहीं हूं। लेकिन दाऊद भी इससे बच ना सका। प्रभु के मन के मुताबिक एक व्यक्ति, खुदा का अभिषिक्त, वो राजा बन गया था, लेकिन एक दानव से वो भी हार गया। वो थी उसकी वो दुरिच्छा, अंदर छुपा हुआ पाप। ऐसे कई पाप हमारे अंदर हो सकते हैं, ऐसे कई दानव जिनको हम खिला पिला रहे हैं, और कल को जब वो उबर कर बाहर आए तो वो हमें भी चकित कर देंगे।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आए हम उन दानवों को आज मारें, उन शत्रुओं को हम मारें जो हमारी बेदारी के आड़े आ रहे हैं। हमारी कलीसियाओं के बारे में क्या, कहाँ है वो बेदारी जो परमेश्वर चाहते हैं? आज लोग पाप करते हैं, प्रभु के अनुग्रह को हल्के में लेते हैं, पाप को हल्के में लेते हैं, और शायद कईयों को लगता भी है दैट माई फ्रीडम इज द लिबर्टी टू डू सिन। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है अब तुम्हारा जो ये आज़ादी है तुम्हारे पाप के लिए अवसर ना बने। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय जब पहली आयत हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस लिखते हैं, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में दोबारा से ना जुटो। और जब आगे हम 13, 14, 15 आयत पढ़ते हैं, अद्भुत आयतें हैं। और आज मैं उनको ये आयतें कहना चाहता हूं जो प्रभु में आने के बाद भी पाप में जीवन जी रहे हैं और पवित्रता में नहीं जी रहे, और वह कहते हैं हम बचाए जा चुके हैं, हमें मोक्ष प्राप्त हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोक्ष प्राप्त होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको पाप करने का लाइसेंस मिल चुका है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यदि आपको मोक्ष प्राप्त हुआ है, अब तो आपको और पवित्र जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, बिकॉज वी हैव बीन गिवन द ग्रेस। आज हमारे पास अनुग्रह है, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, तो हमें तो और पवित्रता में जीवन जीना चाहिए, और समर्थी और शक्तिशाली जीवन खुदा में जीना चाहिए, क्योंकि हमें अनुग्रह मिला है। हालेलुया। आज हमें अपने मोक्ष के लिए, अपने मोक्ष को कमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने वो मोक्ष हमें दे दिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कार्य करो और मोक्ष मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं क्रूस पर मरा हूं, मैं तुम्हें मोक्ष देता हूं, अब जाकर तुम भले कार्य करो। तो आज हमारा फोकस जो है वो मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, मोक्ष यीशु के द्वारा मिला है। क्योंकि हम मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं तो हम वैसे व्यक्ति के द्वारा जिए भी। मैं कहना चाहता हूं, इफ यू आर ए सेव्ड पर्सन, लिव लाइक अ वन। यदि आप मोक्ष प्राप्त एक व्यक्ति हैं, वैसा जीवन जी कर भी दिखाएं जो परमेश्वर के नाम को महिमा लेकर आए। लेकिन यदि हम चुनते हैं हम इजराइलियों के समान पाप में फंसे रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, हमारा उत्तर नहीं आएगा, निष्कर्ष निकलेंगे। और दाऊद को भी इस निष्कर्ष का सामना करना पड़ा था। उसकी इच्छा थी वो प्रभु का भवन बनाता, प्रभु ने कहा दाऊद तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। तो यहां तक कि वो जो बच्चा पहले पैदा हुआ था उस संबंध के द्वारा वो भी मर गया। दाऊद ने बड़ा रोया प्रभु के सामने, उपवास करा, 7 दिन बैठा रहा, सब चीजें करी, लेकिन उसके सारे प्रयास असफल हो चुके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम पाप को हल्के में ना लें। लेकिन आज प्रभु हमें बुलाहट देता है, यदि सच में हम बेदारी को देखना चाहते हैं अपनी कलीसियाओं में, परिवारों में, देश में, राज्य में, हमें आवश्यकता है प्रभु की ओर मुड़ने की। हमें पाप से मुड़ने की आवश्यकता है, हमें यू टर्न लेने की आवश्यकता है कि हम पापों से मुड़कर अपने परमेश्वर की ओर आएं, जो दया का सागर है, क्षमा करने वाला है, विलंब से कोप करने वाला है, और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। राबा शांदारा मा शेखेरे बेशेटेरे। somebody to somebody God is talking today। किसी एक ऐसे व्यक्ति से प्रभु बात कर रहा है। आज हम प्रभु के सामने आए, हम मुखोटे वाले ना बने। और इसके लिए क्या होगा? बाइबल कहती है यदि वो मन फिराएं, यदि वो मेरी ओर मुड़ें। हालेलुया। तो ये 4 शत्रु है जो हमें अपने जीवन से निकाल कर फेंकने हैं। सबसे पहला हमारा घमंड, लेकिन उसकी जगह पर प्रभु कहते हैं दीन बनो। We have to turn our prides to the humility। हमें अपने घमंडों को नम्रता में बदलना है। हमारे प्रार्थना ना करने वाले जीवन को प्रार्थना के जीवन में बदलना है। हालेलुया। हमें, जब हमने संसार की चीज़ों को प्राथमिकता दी है, हमें प्रभु को प्राथमिकता देनी है, प्रभु को प्रथम स्थान पर लेकर आना है, उनकी इच्छा में जीना है, उनके मंतव्यों को पूरा करना है। और चौथी बात, हालेलुया, हमें अपने पापों से मुड़ना है। We really need this season of repentance। हमें पश्चाताप की ऋतु की आवश्यकता है कलीसिया में अजीजों। आज संसार जूझ रहा है महामारियों से। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा। आज हमें आवश्यकता है प्रभु के मुख को निहारने के लिए। आज हमें उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। आज हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यदि हम बेदारी को देखना चाहते हैं, यदि हम प्रभु की दया को देखना चाहते हैं, हमें पश्चाताप करना है। मैं आपसे पश्चाताप करने की बात कर रहा हूँ। पश्चाताप क्या है? जब हम कहें प्रभु हाँ हमसे पाप हुआ है, हम पापी हैं, मान लेना। आमीन। मान लेना, हृदय से मान लेना कि हुआ है प्रभु, और उसके बाद दया याचना करने की, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। और उसके बाद प्रभु हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक ऐसा जीवन जिएंगे जो आपको पसंद है। हमें आवश्यकता है पश्चाताप करने की। हालेलुया। पश्चाताप करने की। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो सच्चे मन से पश्चाताप करे। क्या आज आप मेरे साथ पश्चाताप करेंगे स्वर्गीय बेदारी के लिए? हम चाहते हैं ये बेदारी हमारे देश पर आए, हमारे शहर पर आए, हमारी कलीसियाओं पर आए, हमारे परिवार पर आए। हालेलुया। वी हैव टू रिपेंट।
कई बार हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं, वी आर रियली गुड इन मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं और कई बार हमारे गलत व्यवहार को, पाप में व्यवहार को हम अच्छा करके बताने की कोशिश करते हैं, ये हुआ था, वो हुआ था। और कई बार हम देरी कर देते हैं प्रभु की ओर आने के लिए, हम उसके पास जाना नहीं चाहते, हम अपने पापों को मानना नहीं चाहते, हम क्षमा प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु हमें क्षमा देना चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु हमें बेदारी के साथ कभी भी आशीषित नहीं करेंगे जब तक हम दीन होकर प्रार्थना करते हुए, उसको खोजते हुए, पापों से मुड़कर पश्चाताप नहीं करेंगे। वी रियली नीड द सीजन ऑफ रिपेंटेंस। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपनी कलीसियाओं में पश्चाताप को दे, लोग प्रभु के पास पश्चाताप करते हुए लौटें, अपने पापों को मानते हुए। नीति वचन 28 का 13 मैं पढ़ना चाहूँगा। आइए मेरे साथ खोलें, प्रभु का कलाम यहाँ पर क्या कहता है पश्चाताप को लेकर, हम इस बात को देखेंगे। नीति वचन 28 का 13 में प्रभु कहते हैं, विशेष करके उसकी दूसरी पंक्ति में, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। सो इफ़ यू आर एंड आई आर द वन, यदि हम वो व्यक्ति हैं जो अपने पापों को छिपाते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होगी जो खुदा की ओर से आती है। लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लें और उसको छोड़ दें तो प्रभु दया करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो दया का सागर है। पहला यूहन्ना 1:9 में यूहन्ना जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले थे, वो अपने आप के बारे में लिखते हैं कि वो चेला जो प्रभु का प्रिय था। देखिए यूहन्ना क्या लिखते हैं, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें, इफ वी रिपेंट, इफ वी कन्फेस अवर सिंस, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सर्वधर्म से अशुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। गॉड इज फेथफुल एंड जस्ट एंड ही विल डेफिनेटली फॉरगिव आवर सिंस इफ वी कन्फेस इट टू हिम। हालेलुया। यदि हम मन के साथ उसकी ओर फिरें, प्रभु को पुकारें, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, बड़ी बड़ी डींगे मारना नहीं, प्रभु हमने आपके लिए ये किया था, वो किया था। याद है एक फरीसी बाइबल में ऐसा आता, वो कहता प्रभु मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन पीछे एक चुंगी लेने वाला कहता प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। दूर ही बैठकर नम्रता के साथ, वो अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझ रहा कि वो प्रभु के समीप जाए, उसके भवन में जाए, वो दूर ही रहकर नम्रता के साथ प्रभु को पुकारता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे तेरी दया की आवश्यकता है। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना बहुत कम लोगों ने बाइबल में की है। एक बरतुमाई ने करी थी, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया करो। बाइबल कहती है उस पर दया की गई। जितनों ने परमेश्वर को दया के लिए पुकारा है, सब पर दया की गई है। हालेलुया। प्रभु दया का सागर है। Will you call upon his name? क्या आप आज मेरे साथ मिलकर उसके नाम को पुकारेंगे ताकि हम पर भी दया की जाए। बाइबल में लिखा है, जब हम याकूब उसका 5:16 में पढ़ते हैं कि धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। एंड इफ वी प्रे टुडे विद ह्यूमिलिटी, और वहाँ पर जो धर्मी व्यक्ति है, राइचियस शब्द वहाँ पर आता है। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र, सही और प्रभु की आज्ञा को मानते हुए अपना जीवन जी रहा है। ठीक है, पवित्र, सही और प्रभु की आज्ञाओं को मानता हुआ अपना जीवन ऐसा व्यक्ति जी रहा है। और जो व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है उसकी प्रार्थनाओं में समर्थ है और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और बाइबल कहती है एलिया भी एक ऐसा ही व्यक्ति था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो मैंने अभी बोला, क्या ये आपके जीवन को प्रभावित करता है? क्या आप वही व्यक्ति हैं? आर यू ए राइचियस मैन और अ वुमेन? कैन गॉड हेयर योर प्रेयर्स? क्या प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन सकता है? एंड कुड यू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिवाइवल इन हिज हैंड्स? क्या आप एक ऐसे बर्तन या शस्त्र उसके हाथों में बन सकते हैं जिसके द्वारा बेदारी आए? प्रभु कहते हैं यदि वो दीन होकर, मेरे लोग यदि दीन होकर मेरे नाम को पुकारें और मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपने गलत रास्तों से मुड़े। आगे अद्भुत लिखा है, प्रभु का वायदा देखिए, प्रभु क्या वायदा कर रहे हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जिसकी ओर आपका मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। इन 3 चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये वायदा है प्रभु का। प्रभु क्या कह रहे हैं, आइए हम देखें प्रभु क्या कह रहे हैं। वहाँ पर ऊपर प्रभु कहते हैं 3 चीज़ें वहाँ पर। सबसे पहली बात प्रभु कह रहे हैं, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर। आमीन। इफ वी डू दिस, गॉड विल डेफिनेटली हेयर योर प्रेयर्स, ही विल डेफिनेटली हेयर आवर प्रेयर्स। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे।
कैसे सुनेंगे? यदि हम ऊपर लिखी गई बातों को मानेंगे और उन शत्रुओं को अपने जीवन से निकाल कर फेंकेंगे, उनसे लड़ेंगे। कौन से? वो 4 शत्रु जिनकी मैं आपसे बात कर चुका हूं। प्रभु कहते हैं मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा स्वर्ग से। हालेलुया। द हेवन विल कम फॉर अस। स्वर्ग हमारे लिए उठ खड़ा होगा, स्वर्ग हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। और जब प्रभु प्रार्थना सुनता है, प्रभु कार्य भी करता है, प्रभु उत्तर भी देता है। आमीन। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और वो धर्मी की प्रार्थना को कभी भी अनसुनी नहीं करता। यहां तक कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने धर्मी की जो प्रार्थनाएं लोगों ने करी थी, संतों की प्रार्थनाएं, स्वर्ग में एक वेदी है उसके नीचे संभाल कर रखा हुआ है और स्वर्ग में शांति है, क्योंकि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है, वो सुनता है और फिर उत्तर भी दिया परमेश्वर ने। आमीन। एंड दैट इज फॉर श्योर। यदि हम इन बातों को जो यहाँ लिखी हैं मानेंगे, प्रभु पहली बात कहते हैं मैं उनकी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनूंगा। कितने लोग मेरे साथ आमीन कहेंगे इसके लिए? God said I will hear their prayers. Hallelujah. ओ रबा मा शेखेरिया रबा शांदेने, हालेलुया, रबा शेठेने मा शेखेरे। हालेलुया। हमें इसी रवैये की आवश्यकता है। आमीन। बाइबल कहती है योना जब निनवे में प्रचार करने गया, निनवे के लोग अपना जीवन पाप में जी रहे थे, प्रभु का न्याय आने वाला था, लेकिन योना को प्रभु ने कहा तू जाकर वहां पे प्रचार कर। और बाइबल कहती है जब उन्होंने प्रचार को सुना, उनके हृदय छिद गए, उनका दिल टूट गया। राजा से लेकर रंक तक उनके जानवरों ने, छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चों ने भी उपवास किया और स्वर्ग से प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनको बचाया और उन पर आशीष करी। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसकी 13 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आइए मेरे साथ खोले यिर्मयाह। अद्भुत एक किताब, यिर्मयाह ज़रूर पढ़ें। बड़ी अद्भुत एक किताब है यिर्मयाह का जीवन। बहुत कुछ सीख सकते हैं आप यिर्मयाह के जीवन से। यिर्मयाह को वीपिंग प्रॉफिट करके जाना जाता है, एक रोने वाला एक नबी, और जिसने एक बहुत अच्छा आदर्श सेवकों का हमारे सामने रखा है। और प्रभु का वचन 29 का 13 में इस प्रकार से कहता है। 11 हमारी फेवरेट है यिर्मयाह की, लेकिन 13 तक हम कम ही पहुँचते। आइए हम 13 आयत में देखें प्रभु का वचन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो प्रभु कहते हैं तुम ढूंढोगे तुम पाओगे। दैट इज फॉर श्योर। इफ यू सीक गॉड यू विल फाइंड हिम। आमीन। मत्ती 7:7 में भी लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। आमीन। सो इफ वी रियली सीक गॉड, हिज प्रेजेंस, डेफिनेटली विल फाइंड हिम। पक्का हम उनकी उपस्थिति में जब प्रभु को हम खोजेंगे, हम उनको पालेंगे, हमारे जीवन में बेदारी आएगी। आमीन। और हमें ऐसा ही रवैया अपने जीवन में अजीजों रखना है। फिर प्रभु कहते हैं, पहली बात प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग से उनकी सुन लूंगा। यदि प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे या यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, मैं कहूंगा अपना व्यक्तिगत जीवन जाकर थोड़ा जांचें, चेक करें। चेक योर हार्ट, चेक योर एटीट्यूड, चेक योर प्रेयर लाइफ, चेक योर अपनी ह्यूमिलिटी कहाँ पर है वो चेक करें। आपकी नम्रता कहाँ पर है, दिल को जांचें, मन को देखें, चाल चलन को देखें। क्या मैं सच में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ जैसा प्रभु चाहते हैं मुझसे? आपको उत्तर मिल जाएगा। चेक योर पर्सनल वॉक विद गॉड। प्रभु के साथ आप अपना व्यक्तिगत चाल चलन जाकर जांचें। यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, और यदि नहीं सुनी जा रही, ये चीज़ें आपकी सहायता करेंगी। आप दीन हो, प्रार्थना करें, उसके दर्शन के अभिलाषी हों, उसकी उपस्थिति में बैठें, पापों से क्षमा प्राप्त करें। प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग से सुनूंगा। दूसरी बात प्रभु कहते हैं आई विल फॉरगिव देम। गॉड इज रेडी टू फॉरगिव। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, और यही कारण था प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आए। आमीन। बाइबल कहती है शब्द देदारी हुआ, वो वही शब्द है जिसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर खुदा का कलाम कहता है जितनों ने पुत्र को जाना उन्होंने अनंत जीवन को जान लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह आए क्षमा देने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए। और मुझे अच्छा लगता है जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा था, वो जोर से कहता है वो देखो परमेश्वर का मेमना। ये मनुष्य का मेमना नहीं है, ये किसी चरवाहे का मेमना नहीं है, ये साधारण मेमना नहीं है, ये आम मेमना नहीं है, ये परमेश्वर का मेमना है। दिस इज द प्रोविजन ऑफ गॉड फॉर द ह्यूमन काइंड। ये मानवता के लिए परमेश्वर का प्रबंध है। और वो कहता है वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया। So Jesus came to forgive our sins. Hallelujah. If we confess it. यदि हम इसको मान लें, अंगीकार करें, तो प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग से सुनकर उनको क्षमा प्रदान करूंगा।
हमें क्षमा की आवश्यकता है। हमें आज अपने लैंड के लिए रोने की आवश्यकता है। हमें इन कलीसियाओं के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता है कि प्रभु अपनी कलीसियाओं का शुद्धिकरण करे। प्रभु अपनी कलीसियाओं में से पाप को निकाल कर बाहर फेंक दे। आज जो कलीसिया की प्राथमिकताएं कुछ और बन चुकी हैं, प्रभु हमारी कलीसियाओं की प्राथमिकता बन जाए। हालेलुया। वी आर लिविंग इन पोस्ट मॉडर्न एरा। हम इस आधुनिक युग के भी आगे वाले युग में जी रहे हैं। यहाँ पर कलीसिया का केंद्र कहीं ना कहीं मसीह से हटकर कहीं और पहुंच चुका है। हमें वापिस आने की आवश्यकता है। अपने प्रेम के साथ पहला प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रभु को देखने की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा। दैट इज श्योर प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर यू एंड मी। प्रभु कहते हैं मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा यदि वो प्रार्थना करें। किसी ने मुझे कहा आपको कैसे पता चला आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? मैंने कहा क्योंकि प्रभु का वचन इस बात की गवाही देता है। क्योंकि जब मैंने प्रार्थना करी, मैंने उस असीम शांति को अपने अंदर अनुभव किया जो केवल परमेश्वर से प्राप्त होती है। और उसके बाद मैं वैसा नहीं रहा। वो कहता है मैं उनको क्षमा करूंगा, मैं उनको क्षमा करूंगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 के आधार पर वो विश्वास योग्य धर्मी हैं क्षमा करने के लिए। आप आज क्षमा मांगे परमेश्वर से। और फिर प्रभु कहते हैं उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल हील देयर लैंड। और चंगा करने का यहाँ पर अर्थ क्या है? इसका अर्थ यदि आप देखें, इसका अर्थ है किसी चीज को फिर से पूर्ण व्यवस्थित करना, किसी की फिर से रचना करना, उसको रिस्टोर करना, उसको सही करना, चंगाई देना। इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली द हीलिंग विल कम। ये समय लेगा लेकिन चंगाई अवश्य आएगी यदि हम इसमें लिखी गई बातों को माने। हालेलुया। ओ राबा मा शेखेरे बेशेरे। कितने लोग इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं। कितने लोग आज पश्चाताप करना चाहते हैं अपने उन छुपे हुए पापों के लिए और उन शत्रुओं को अपने जीवन से निकाल कर फेंकना चाहते हैं। आर यू सीकिंग अ पर्सनल रिवाइवल? क्या आप अपने जीवन में प्रभु के वचन के लिए रुचि खो चुके हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति के लिए भूख प्यास को खो चुके हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य की रुचि खो चुके हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यू नीड रिवाइवल। क्या आप पाप में जीवन जी रहे हैं और आप निकल नहीं पा रहे? क्या कुछ पाप आपके जीवन के ऊपर अधिकार ले चुके हैं? क्या कुछ आदतें आप छोड़ नहीं पा रहे? क्या कुछ चीजें हैं जो आपको भयभीत करती हैं? आपको बेदारी की आवश्यकता है। और वो बेदारी कब आएगी? प्रभु कहते हैं जब मेरे लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपने बुरे रास्तों से मुड़ें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। आई विल हील देयर लैंड। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ गॉड इज रेडी टू सेंड रिवाइवल। आर यू रेडी टू रिसीव इट? क्या आप और मैं आज तैयार हैं? प्रभु बेदारी को देना चाहता है। प्रभु आपके और मेरी सहायता करना चाहता है ताकि हम अपनी बुरी बातों से उभरें, हम बुरी बातों को छोड़ें, उन आदतों को निकालें, उन मजबूत घड़ों को ढा डालें और ऐसा जीवन जिएं जो प्रभु को पसंद आने वाला हो। प्रभु आज बेदारी देना चाहते हैं। कितने लोग आज कहना चाहते हैं प्रभु मैं उस आत्मिक बेदारी को चाहता हूँ, मैं उस आत्मिक प्रेम को चाहता हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में काम करें। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार में काम करें, मेरी कलीसिया में काम करें, मेरे शहर, मेरे राज्य, मेरे देश में काम करें। कितने लोग वो चाहते हैं। हमें आवश्यकता है अजीज़ों उन शत्रुओं से लड़ने की जो हमारी आत्मिक बेदारी के आगे आ रहे हैं। देयर आर सम एनिमीज दैट मस्ट बी डिफीटेड। हालेलुया। शानदाराबा माँ से खेरे बेरे। आइए अपने हाथों को हम उठाएं, इस बेदारी को मांगे। कितने लोग आज कहना चाहेंगे लॉर्ड आई वांट दिस। प्रभु मुझे ये बेदारी चाहिए। प्रभु मैं आपके समर्थ को आज अनुभव करना चाहता हूँ। ओ शानदाराबा शेखेरे। प्रभु ने वायदा किया इज़राइल से मैं उनकी सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके राज्य को, उनके देश को मैं चंगा कर दूंगा। राबा शेखेरे बेरे बेरे बे शेथेरे। यही बेदारी की परिभाषा है अजीजों। परमेश्वर सुनता है, प्रभु पवित्र करता है और प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है और प्रभु कहता मैं उनको चंगा कर दूंगा। राबा शानदारा। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो बेदारी को ढूंढ रहे हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में आप आत्मिक समर्थ को चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं आर यू हिज पीपल? यदि आप उसके व्यक्ति हैं तो आज आपके जीवन में प्रभु ये देना चाहता है। ओ शानदाराबा मा से खेरे रे बे शे ठेरे बे शे ठेरे। यदि हमारे जीवन में ऐसे शत्रु हैं, घमंड, प्रार्थना का ना करना, गलत प्राथमिकताएं, छुपे हुए पाप,
आज हम अपने जीवन से उसको निकालें, प्रभु के सामने हम अंगीकार करें और परमेश्वर की सहायता को मांगें। दीन होकर यदि आज हम प्रभु से प्रार्थना करें तो परमेश्वर स्वर्ग से वो बेदारी आपके और मेरे जीवन में देंगे। कितने लोग आज कहना चाहते हैं परमेश्वर मुझे इस आदत से निकाल। हालेलुया। देयर आर सम पीपल लिसनिंग मी, यू आर स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ हिडन थिंग्स। हालेलुया, हालेलुया। रबा शेखे ने कुछ ऐसी आदतें आपके जीवन में है जिससे आप जूझ रहे हैं, प्रभु आज चाहते हैं आप उनको छोड़ें। हालेलुया, ओ हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गालियां देना नहीं छोड़ पा रहे, आपके जुबान शुद्ध नहीं है। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपनी हालेलुया आत्मा के साथ हालेलुया ये करने जा रहा है। आपके होंठों को प्रभु छू रहा है। यशायाह कहता है प्रभु मैं शुद्ध होंठों वाला एक मनुष्य हूं, और बाइबल कहती है स्वर्गदूत वो जलता हुआ कोयला प्रभु की स्वर्ग की वेदी से लेकर उसके आकर होंठों पर छूता है और वो शुद्ध कर दिया जाता है। प्रभु कईयों को आज शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। आप व्यभिचार की आदत से जूझ रहे हैं, आप सोचना नहीं चाहते लेकिन आपके दिमाग में सोचें आती जा रही हैं, आपको सोचें आती हैं, आपको वो तंग कर रही हैं। यू वांट टू लीव इट बट यू कांट, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। लेकिन यदि आज आप दीन होकर प्रार्थना करें, यदि सच में प्रभु को आज खोजे, प्रभु आपको स्वतंत्रता देता है ऐसी आदतों से, और बेदारी आपके ऊपर आने पर है। हालेलुया। कुछ ऐसे छुपे हुए पाप जो आप किसी के साथ मान नहीं पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा ना कर सके। लेकिन प्रभु चाहता है जब वो आपके पापों को क्षमा करता है, आप और मैं पवित्र जीवन जिएं। गॉड इज रेडी टू फॉरगिव यू। आर यू रेडी टू रिपेंट फ्रॉम इट? प्रभु आज तैयार है आपके पापों को क्षमा करने के लिए। क्या आप तैयार हैं अपने पापों से क्षमा पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं पश्चाताप करने के लिए? गॉड इज रेडी टू सेंड रिवाइवल फ्रॉम हेवन। आर यू रेडी टू सीक हिज फेस? प्रभु स्वर्ग से बेदारी भेजने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसके दर्शन के खोजी बनेंगे? क्या आप मन फिराएंगे? क्या आप दीन बनेंगे? क्या आज आप प्रार्थना करेंगे? जितने मुझे लोग सुन रहे हैं, यदि ऐसा है तो आइए आज हम अपने घुटनों पर आए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी हम बन जाएं। मूसा के समान हम भी कहें परमेश्वर हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। ओ प्रभु मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूं। ओ राबा शानदार वाले दाऊद के समान कहे प्रभु एक ही अभिलाषा मेरे अंदर है कि आपके धाम में मैं वास करूं। कितने लोग एक ऐसी आशा रखना चाहते हैं, लॉर्ड आई वांट टू हैव द रिवाइवल इन माय स्पिरिट। प्रभु मेरी आत्मा में उस बेदारी को चाहता हूं। परमेश्वर आपको रुचि दे रहा है। हालेलुया। ओ शानदार आराबा आपके अंदर प्रभु के कलाम को पढ़ने की रुचि आ रही है। आई रिलीज दिस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु के कलाम के लिए रुचि आ रही है। प्रार्थना की रुचि कईयों के जीवन में प्रभु उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। आई एम सेंसिंग इन माय स्पिरिट टुडे। हालेलुया। प्रभु कईयों को खड़ा कर रहा है बिचवाई की प्रार्थना के लिए। आर यू द वन? क्या आप वो हैं जो देश के लिए प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। लेकिन उससे पहले जरूरी है आप अपने लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर कईयों को खड़ा करता है। इफ यू रिपेंट टुडे, राबा शानदन है। प्रभु ने कहा यदि वो पश्चाताप करें, दैट इज द की टू रिवाइवल। सब चीजों को जांचने के बाद, शत्रुओं को अपने जीवन से निकालने के बाद, दैट इज द की। रिपेंटेंस इज द की टू रिवाइवल। पश्चाताप बेदारी की कुंजी है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के खोजी हो जाएं। रीफा रांदरे रामा साखारे बे शेटे रे बे, रिसीव दिस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ने कहा मैं उनको क्षमा दूंगा। यदि आप मान रहे हैं प्रभु अपनी क्षमा को ढेल रहे हैं। यदि आज आंसू आते हैं तो आने दे। मन तोड़कर प्रभु की ओर आए, निन्वे के समान। हालेलुया। प्रभु के खोजी बन जाए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता मेरी प्रार्थना है, हम धन्यवाद देते हैं अपने वचन से आपने हमसे बात करी। प्रभु यदि हमारे जीवन में कुछ और शत्रु हैं जो हमारी बेदारी के आगे आ रहे हैं, आप हमारी सहायता करें कि आपके वचन पर चलने के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम ऐसे शत्रुओं से लड़कर उनको अपने जीवन में निकाल कर बाहर फेंक सकें। हम दीन बने प्रभु, हम दीन बने, हम दीन बने। ओ परमेश्वर हमें दीन बना। ओ प्रभु जी पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनाए प्रभु जी। आई वांट टू बिकम ए मैन ऑफ प्रेयर एंड इंटरसेशन। हालेलुया। आई वांट टू बिकम ए मैन हु सीक योर विल, नथिंग एल्स। ओ परमेश्वर ऐसे व्यक्ति हमें बना जो आपको खोजें, आपके दर्शन के खोजी हों। हालेलुया। जो आपकी इच्छा पर जी सके, आपके वचन पर जी सके। आज हम अपने जीवनों को उडेलते हैं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना प्रभु जी ऐसी हर एक रुकावट शत्रु जो प्रभु दवे कलीसिया के सामने आती है और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके जीवन के सामने आती है प्रभु जी, और जो भी व्यक्ति इस प्रचार को सुनेगा उनके जीवन में जो ऐसी चीजें हैं यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। एक बेदारी की आज हम घोषणा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। वी नीड रिवाइवल।
राबा शांते रेखे रेबे शेठे ने, वो बेदारी जो स्वर्ग की ओर से आए, जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, जो कोई पास्टर नहीं दे सकता, जो कोई अभिषिक्त नहीं दे सकता, वो बेदारी जो स्वर्ग से आती है, वो बेदारी जो बनी रहती है, वो बेदारी जो यहोवा चाहता है उसके लोगों के जीवन में हो। हालेलुया। प्रभु, जब हम अपने मनों को दीन कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आप हमारी प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें, उत्तर दें, हमारे पापों को क्षमा करें, हमें चंगा कर दें, क्योंकि ये सारी प्रार्थनाएं हम अपने खुदावन उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं पास्टर सतवंत सिंह आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ धैर्य के साथ सुनने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा आपके जीवन बेदार होंगे। तो कृपया आप लिखकर हमें ज़रूर बताएं किस प्रकार से इस वचन ने आपके द्वारा बात करी, और हो सके तो यदि आप इससे आशीषित हुए हैं दूसरों के साथ भी बांटें, और अगली बार फिर से आएँ। प्रभु के दास अच्छी आराधना, अच्छे वचन के साथ आपकी ओर आएंगे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। आपका दिन सुखद हो। सबको जय मसीह की।